हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित प्रताप सिंह। आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई सिंबल का यूज करते हैं, फाई से शो करते हैं। पहले हम डिफिनीशन जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनीशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन electric field represents the total number of field lines crossing this area normally। ये एक डिफिनेशन है। एक दूसरी डिफिनेशन में हम लिख सकते हैं, the flux linked with any surface is the surface integration of the electric field over this गिवन सरफेस। तो यह डिफिनेशन थोड़ी सी हार्ड है। अभी इसको लास्ट में आपको मैं समझाऊंगा कि डिफिनेशन क्यों मैंने लिखा है और किस तरह लिखा है। लेकिन पहली डिफिनेशन, और इसको इजी वे में हम और इसको समझ सकते हैं। देखो, हम इस तरह बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। सिंपली बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज the number of field line passing through an area in the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी सरफेस, कोई भी एरिया एलिमेंट है, उससे कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उन्हीं को बोलते हैं फ्लक्स। आइए हम फार्मूले से जानते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, सपोज करो कि हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ लिया है। अब हमने कोई प्लेन ले लिया, प्लेन सरफेस हमने ले लिया है। इससे देखिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर ज्यादा पास हो रही है इससे, तो फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब आपको बताया गया है कि वहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो लाइंस की नंबर ज्यादा उससे लिंक होगी। कहने का मतलब, अगर लाइन की संख्या ज्यादा लिंक है तो उसी को तो हम बोलेंगे फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंक्रीज होता है तो फ्लक्स भी इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज होती है। फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ने से फ्लक्स बढ़ता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा होगा, फील्ड लाइंस बढ़ेगी, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। यानी यह एक आपको रिलेशन मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेंगे तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से पास हो रही हैं और हमने यहाँ पे एक प्लेन सरफेस ले लिया है। देखिए, इसका एरिया ज्यादा है, इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा लिंक है। इसी के पास हमने दूसरा छोटा सा एक और प्लेन ले लिया, एक सरफेस ले लिया, जिसका एरिया देखो कम है। अगर इसका एरिया कम है तो इससे देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम लिंक होगा। यानी एरिया बढ़ेगा तो फील्ड लाइंस ज्यादा कनेक्टेड होगी, और एरिया घटेगा तो फील्ड लाइंस कम कनेक्टेड होगी। यानी फ्लक्स जो है सिंपली एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो फ्लक्स एरिया पर डिपेंड करेगा और फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाया है, इसमें हमने दो प्लेन सरफेस लिया है। एक प्लेन सरफेस कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है परपेंडिकुलर है। अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। यहाँ पर ई और ए के बीच में एंगल 0 बनना है। तो देखो, नंबर ऑफ फील्ड लाइन इससे ज्यादा लिंक है। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर ई और ए के बीच थीटा 0 है, फ्लक्स क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। और जरा ध्यान दीजिए, एक प्लेन मैंने ऐसे लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो जो है पैरेलल प्लेन सरफेस को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड्स के पैरेलल लिया हुआ है,
तो इस प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर अरेंज होगा। अगर यहाँ पे 90 डिग्री पर अरेंज होगा तो थीटा अगर आप 90 लेते हो तो देखो यहाँ से इस प्लेन से एक भी लाइन पास नहीं हो रही है। यह प्लेन सरफेस जो है एक भी लाइंस को कनेक्टेड नहीं कर रही है। इसका मतलब फाई क्या मिल रहा है यहाँ पे? फाई मिनिमम मिल रहा है। देखो 0 पर मैक्सिमम था, 90 पर मिनिमम है। अगर सपोज करो हमने कोई तीसरी सरफेस ले लिया, ठीक है, कोई तीसरी सरफेस हमने ले लिया। अब देखिए इसका एरिया वेक्टर तो इस तरह यहाँ बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ है, एरिया वेक्टर आपका इस तरफ है, एंगल यहाँ थीटा बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम कनेक्टेड है लेकिन कम कनेक्टेड है कंपेयर टू यहाँ पर 90 डिग्री पर जो प्लेन सरफेस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली थी उससे कम कनेक्टेड है। लेकिन जो प्लेन सरफेस पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की थी उससे थोड़ी ज्यादा, यानी यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं फ्लक्स कनेक्टेड है लेकिन थोड़ी लाइंस उससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर एक चीज हम बता सकते हैं कि अगर हम थीटा कम ज्यादा करते हैं तो फ्लक्स भी कम ज्यादा होता है। एक रिलेशन ये भी मिल गया कि अगर हम फाई को इस तरह लिखते हैं कि फाई प्रोपोर्शनल टू ई डॉट ए ज्यादा बेटर रहेगा। ई पर भी डिपेंड है, ए पर भी डिपेंड है। तो अगर ई और ए दोनों को लेके चल रहे हैं, यहाँ पे डॉट लगाने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर फाई इक्वल टू ई ए cos थीटा हमको मिलेगा। ठीक है, तो cos 90 क्या देगा? 0। तो cos 90 क्या देगा? 0। तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। cos 0 1 देगा तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो यह रिलेशन इसको सूट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि 0 डिग्री पर मैक्सिमम फ्लक्स है, 90 डिग्री पर मिनिमम फ्लक्स है। तो cos थीटा अगर हम यहाँ लिखते हैं इस फार्मूले में तो ज्यादा इसको सूट कर रहा है। इसका मतलब फाई इक्वल टू ई ए cos थीटा, यह एक परफेक्ट फार्मूला बैठता है किसके लिए? फ्लक्स के लिए। अब जरा बात करते हैं, ये तो हमने कैसा लिया? हमने प्लेन सरफेस लिया, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। अब सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म हो और हो सकता है कि आपकी सरफेस भी रेगुलर शेप में ना हो। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं। सपोज करो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म लिया। क्या लिया? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। यहाँ पर हमने एक सरफेस ले लिया है, ठीक है। अब देखिए इस पे एक एलिमेंट इमेजिन करेंगे। एक एलिमेंट मैंने इमेजिन किया। यह एलिमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सपोज करो इस तरह से लाइन पास हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरह है, इसका एरिया वेक्टर इस तरह है, इसको बोलेंगे डेल्टा ए और ई आपका यहाँ पर है एंगल थीटा है। तो अगर हम यहाँ पे फ्लक्स दिखाना चाहें तो मान सपोज करो ये 1 ऐसे पहला एलिमेंट है तो इसको दिखाएंगे फाई 1 इक्वल टू E1, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो। E1 डॉट डेल्टा ए इस तरह लिख सकते हैं, E1 A1। अब दूसरा एलिमेंट लेंगे E2 आएगा, तीसरा लेंगे तो E3 आएगा, चौथा लेंगे तो E4 आएगा। सिमिलरली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाई I इक्वल टू EI डॉट डेल्टा AI। ये तो हो गया ith एलिमेंट। लेकिन अगर पूरी सरफेस से फ्लक्स निकालना हो तब क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? टोटल फ्लक्स को लिखेंगे फाई टोटल इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n EI डॉट डेल्टा AI। EI डॉट डेल्टा AI ये समेशन हो गया। यहीं पर अगर आप क्या करते हो? लिमिट ले लेते हो। क्या ले लेते हो? लिमिट। तो फाई इक्वल टू फाई टोटल मतलब फाई टोटल आपका आएगा, फाई टोटल को मैं फाई से ले रहा हूँ सपोज करो, तो क्या आएगा? यहाँ इंटीग्रेशन आएगा E डॉट DA। बस करना क्या है? इसी में आपको क्या करना है? लिमिट ले लेना है डेल्टा A टेंडिंग टू 0 समेशन I इक्वल टू 1 to n EI डॉट डेल्टा AI। अगर ऐसा करते हैं तो ये इंटीग्रेशन बन जाता है। और इंटीग्रेशन करने का मतलब ये हुआ, यहाँ लिख दो होल सरफेस। क्या लिख दो? होल सरफेस। तो होल सरफेस का मतलब ये होगा जितनी भी सरफेस में जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट का फ्लक्स निकाल के उनको टोटल करो। टोटल को तो इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये फार्मूला आपको मिल गया
इस फार्मूले के मुताबिक मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखी है, द फ्लक्स लिंक विद एनी सरफेस इज द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गिवन सरफेस। अब आपको समझ में आ गया, यानी यह जो डिफिनेशन है यह इस फार्मूले पर दी गई है, इस फार्मूले पर। चलो इतनी बातें हो गई, हमने आपको डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से मैंने फ्लक्स को समझाने की कोशिश किया है। अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट क्या आएगी फ्लक्स की। फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। इसको इन शॉर्ट हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, न्यूटन मीटर पर कूलम इनटू मीटर, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन मीटर पर कूलम को बोलते हैं वोल्ट। ये आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर, क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो दो यूनिट आपको याद रखना है फ्लक्स के लिए, एक तो वोल्ट मीटर और दूसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बात करते हैं डायमेंशन फार्मूला की, चलो डायमेंशन भी निकाल लेते हैं इसका। डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। डायमेंशन के लिए हमने क्या लिखा उधर, न्यूटन मीटर पर कूलम। न्यूटन के लिए होगा m/L/P-2, मीटर के लिए L और कूलम के लिए AT। तो ठीक करेंगे तो क्या आएगा mL2, ये ऊपर जाएगा P-3 A-2। नोट कर लो इसको आप, ये फ्लक्स का डायमेंशन। अक्सर बोर्ड एग्जाम में, स्टेट बोर्ड में तो अक्सर पूछा जाता है कि फ्लक्स की डायमेंशन क्या है। फ्लक्स बोले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं, इन फ्यूचर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स भी सिखाया जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे फ्लक्स की डिफिनीशन आपको समझाया, तीन तरह से डिफिनीशन दिया, उसका फार्मूला हमने डिराइव किया। फार्मूला फाइनली क्या मिला, फार्मूला ये मिला E डॉट ए, या लिखेंगे EA cos थीटा, और दूसरा एक फार्मूला मिला सरफेस E डॉट DA। जहां जैसी सिचुएशन होगी वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं फ्लक्स से संबंधित, थोड़ी और बात कर लेते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर एक इरेगुलर सरफेस दी गई है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो अलग अलग एलिमेंट पर आप क्या करोगे, फ्लक्स निकालोगे। यहां देखिए एरिया इधर जा रहा है, ठीक है, एरिया इधर जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस तरह जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर तरफ है, एंगल थीटा है, ये आपका डेल्टा, ये इधर है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आगे जा रहा है और एरिया वेक्टर इस तरह जा रहा है। यहाँ पर देखिए जब एंगल थीटा 90 से ज्यादा होगा, याद रखना ऑब्टूज एंगल बनेगा, और ऑब्टूज एंगल बनेगा तो फ्लक्स नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्लक्स नेगेटिव मिलेगा, लेस देन 0। और जो फाई थीटा, जब थीटा आपका 90 से कम मिलेगा, याद रखना फाई आपका 0 से ज्यादा मिलेगा। फ्लक्स 0 से ज्यादा कम मिलेगा एक्यूट एंगल के लिए, 90 से कम के लिए, और फ्लक्स पॉजिटिव कम मिलेगा 90 से ज्यादा के लिए। ये चीज ध्यान रखना। हालांकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें वेक्टर की कोई जरूरत नहीं होती, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन फ्लक्स में माइनस प्लस आपको मिलेगा। आप समझ सकते हैं किसी सरफेस से जब फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है फ्लक्स प्लस लिया जाएगा, और किसी सरफेस से अगर फील्ड लाइन उसकी एंटर हो रही है, उसमें अंदर आ रही है, फ्लक्स नेगेटिव काउंट होगा। फ्लक्स पॉजिटिव का काउंट होगा जब फील्ड लाइंस आउटसाइड आउटवर्ड मूव करेंगी, और जब फील्ड लाइंस इनसाइड मूव करेंगी तो फ्लक्स क्या मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। एक और छोटी सी बात कर ले रहा हूं, अगर इस तरह कहीं सिचुएशन मिले, यहां से लाइन आ रही है और यहां से लाइन बाहर जा रही है, देख रहे हो ना, ऐसी सिचुएशन में ये जो है नेगेटिव काउंट किया जाएगा, और ये क्या किया जाएगा, पॉजिटिव काउंट किया जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस तरह यहाँ पे सिचुएशन बनेगी, तो आप इस तरह आप इसको समझ सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरी कोशिश किया है समझाने के लिए। आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।